Assalamu alaikum. Welcome to online learning classes यूसुफिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नांदेड़. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड रिटन बाय एज़ेक असीमो. ये लेसन फ्यूचर पे सेट किया गया है और बताया गया है कि मुस्तकबिल में स्कूल्स, टीचर्स, क्लासरूम, बुक्स ये किस तरह के हो सकते हैं. तो जो हमारी क्लासरूम होती है, जो रियल क्लासरूम होती है, तो फ्यूचर में वो मुमकिन है कि किस तरह की क्लास रहेंगी. एक वर्चुअल क्लासरूम रहेंगे जहाँ पे कंप्यूटर्स होगा, लैपटॉप होगा और डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस होंगे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. टेक्स्ट बुक, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक की बजाय यहाँ पे ई टेक्स्ट बुक होगी जो स्क्रीन पे पढ़ी जाएगी. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जरिए पढ़ा जाएगा. और सबसे अहम चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे टीचर है, वो टीचर कौन है? इंसान नहीं है बल्कि कौन है? रोबोटिक टीचर्स. यानी यहाँ पे राइटर ने बताने की कोशिश की कि मुस्तकबिल में जो निज़ाम तालीम है ये आज की जो तालीमी निज़ाम है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है, इससे बिल्कुल हट के हो सकती है. अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोविड-19 की वजह से भी हमको लगभग इसी तरह की एजुकेशन लेनी पड़ रही है. आज हम भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए पढ़ रहे हैं. कई बच्चों को टेक्स्ट बुक नहीं मिल पा रही है, उस वजह से वो ई टेक्स्ट बुक की मदद ले रहे हैं. तो चलिए देखते हैं लेसन के मेन कैरेक्टर्स. मार्जी. मार्जी इज़ एन 11-year-old गर्ल हु हेट्स स्कूल. तो जो पहला कैरेक्टर है वो है मार्जी, जो 11 साल की लड़की है और उसके बारे में बताया गया कि वो स्कूल से बड़ी नफरत करती है. टॉमी इज़ अ 13-year-old बॉय. टॉमी ये 13 साल का लड़का है. मिसेस जॉन्स मार्गी की वालिदा है और मैकेनिकल टीचर. तो जो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, यहाँ पे इनके पास टीचर कौन से? कंप्यूटर टीचर है, रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर, जो टॉमी और मार्गी दोनों को डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. तो देखिए उसने जो डायरी लिखी वो किस डेट की लिखी? 17 मई 2157. यानी आज से लगभग 135 140 साल के ज़माने की बात हो रही है. तो मार्गी किस ज़माने की? आज से काफ़ी सालों बाद के ज़माने की. तो उसने जो डायरी लिखी वहाँ पे डेट लिखी, डेट के नीचे उसने हेडलाइन लिखी. क्या हेडलाइन है यहाँ पे? द टाइटल ऑफ द डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो उसने यहाँ लिखा कि टॉमी को एक बुक मिली. कैसी वाली बुक लिखी है यहाँ पे? रियल बुक. अब यहाँ पे रियल बुक लिखने का मकसद ये है कि इसके ज़माने की जो टेक्स्ट बुक है वो कैसी है? डिजिटल है, ई टेक्स्ट बुक है जो स्क्रीन पे पढ़ी जाती है. लेकिन हमारे ज़माने की जो बुक है, जो प्रिंटेड होती है, जो पेजेस से बनी होती है, उसको उसने क्या नाम दिया है? रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. वो किताब काफ़ी कदीम थी क्योंकि वो उसके ज़माने से लगभग 150 साल पुरानी किताब थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको बचपन में क्या बताया था कि उनके ज़माने में जो किताबें आती है वो कैसी आती है? प्रिंटेड आती है. यानी मार्गी के ग्रैंडफादर के ज़माने में, दादा के ज़माने में जो किताबें होती थी, यानी हमारी जो किताबें उसका जिक्र हो रहा है, वो कैसी है? प्रिंटेड है, जो पेजेस पे होती है. दे टर्न द पेजेस. तो मार्गी और टॉमी उन्होंने पेजेस को टर्न किया. विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, क्योंकि वो कदीम थे, ओल्ड थे, इस वजह से वो पीले पड़ चुके थे और वो झुर्रीदार हो गए थे, उस पर रिंकल्स आ गए थे. इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to ऑन अ स्क्रीन. क्योंकि मार्गी की जो बुक थी वो एक स्क्रीन पर होती थी, स्क्रीन अपनी जगह पे होती थी और अल्फाज अपनी जगह से मूव करते थे. लेकिन मार्गी को ये बड़ा फनी लगा कि जो किताब है, जो प्रिंटेड किताब है, वहाँ पे जो अल्फाज है वो मूव हो रहे हैं कि हरकत कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी जगह पे जैसे कि वैसे हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. तो मार्गी जब किताब पढ़ते हुए आगे के पेजेस पे जाती और जब फिर वो पेज पलटाती तो वो फर्स्ट पेज उस पे जो अल्फाज उसने पढ़ी थी, जिस जुमले उसने पढ़े थे, वो अपनी जगह पे जैसे के वैसे थे. ये हमारे लिए तो बिल्कुल मामूली सी चीज़ लग रही है, लेकिन क्योंकि ये जिस ज़माने से वो जिस किस्म की किताबें पढ़ती है उसके लिए बिल्कुल ये अजीब थी और मज़ाहिया थी. गी, टॉमी से. तो टॉमी ने भी बड़ा डिसलाइक का इजहार किया यहाँ पे और बताया व्हाट अ वेस्ट. उसको ये क्या लगा? ये प्रिंटेड किताब ये वेस्ट लगा. When you are through with the book, you just throw it away.
तो उसको लगा, उसका कहना ये था कि जब हम एक बार किताब से को पढ़ लेते हैं तो क्या करते हैं उसको, फिर हमको उसको फेंकना पड़ेगा। यानी जब किताब का काम मुकम्मल हो जाता है, मुझसे पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसको हमको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में रहेगी तो उसको हमको फेंकना पड़ेगा। आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो उसने अपने टेलीविजन स्क्रीन के बारे में बताया, अपने कंप्यूटर के बारे में बताया कि उसमें हज़ारों लाखों किताबें होती है, उसमें उतनी जगह होती है कि और ज़्यादा ढेर सारी किताबें उसमें जमा कर सके। और किताबों को पढ़ने के बाद, ई टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद उसको फेंकने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम विद माइन, तो मार्गी ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई। She was 11 and hadn't seen many telebooks as Tommy had. He was 30. तो मार्जी ये 11 साल की लड़की है और उसने उतनी टेली बुक्स, ई टेक्स्ट बुक नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, क्योंकि वो 13 ईयर का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तो उसने सवाल पूछा, मार्जी ने पूछा कि ये आपको किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, तो उसने जवाब में बताया कि उसके घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, तो किताब पढ़ने में मशगूल था। उसने मार्जी को देखे बगैर कहा, इन अटीक, इन घर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, बाला खाना होता है, वहां पे उसको वो किताब मिली। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। तो मार्जी ने पूछा कि किताब किस मजमून पे, यानी किस टॉपिक पे लिखी गई, तो उसका जवाब था स्कूल। मार्जी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. तो इसको बड़ा ही जिल्लत आमेज लगा, यानी स्कूल के बारे में भी कोई लिखने की चीज़ है कि मार्जी को ऐसा महसूस हुआ कि स्कूल भी ऐसा कोई टॉपिक है क्या जिस पे कोई किताब लिखी जाए। और यहाँ पे कहा गया है आई हेट स्कूल। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि मार्जी और टॉमी, इन दोनों के बारे में कन्वर्जेशन हो रही है, और कन्वर्जेशन हो रही है किताब के बारे में। और किस किस्म की किताब है? एक पुरानी ज़माने की किताब जो उनको घर में मिली है। और यहाँ पे अहम चीज़ है कि उसने कहा कि मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। तो ये आने वाले जो 2 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है, यहाँ पे हमको बताया गया है कि वो स्कूल से नफरत क्यों करती है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन को थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है और ये इसका रीज़न एक्सप्लेन किया गया है कि वो स्कूल से नफरत क्यों करती है। तो देखते हैं। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही नफरत कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. तो जो उसका टीचर था, मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर, वो क्या कर रहा था, उसको टेस्ट पे टेस्ट ले रहा था ज्योग्राफी के। और वो हर टेस्ट में उसका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ख़राब था, और हर बार उसका परफॉर्मेंस ख़राब ही होता जा रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड। शेकन हेड का मतलब होता है तशवीश का इजहार करना, क्योंकि वो परफॉर्म ठीक से नहीं कर रही थी, इसलिए उसके वालिदा को क्या हुआ, उसके पढ़ाई के बारे में बड़ी तशवीश हुई। sorrowfully and sent for a county inspector. जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसका काम होता है मैकेनिकल टीचर और रोबोट टीचर को चेक करना। यानी उसको वालदे को लगा कि मुमकिन है शायद कोई रोबोट में कोई प्रॉब्लम है, जो मैकेनिकल टीचर है उसमें मुमकिन है कोई प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो टीचर था उसका, मैकेनिकल टीचर, उसको कहाँ लेकर गया गया? एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. तो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ये इस काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। वो दिखने में कैसा है? उसकी हाइट पस्ता है और उसका चेहरा बिल्कुल गोल है और रेड कलर का है। उसके पास जो औजार लगते हैं, जो टूल्स लगते हैं, डाइल्स, वायर्स, वो सारी चीज़ें उसके पास उस समय थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी। उसने मार्गी का इस्तेमाल किया मुस्कुरा के, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल ऑफर की। देन टुक द टीचर अपार्ट। टेक अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट करना, अलहदा करना। यानी वो जो रोबोटिक टीचर था मार्गी और उसके वालिदा के साथ, उसने उसको अलहदा किया ताकि उसको चेक कर सके। मार्जी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, क्योंकि वो टीचर से नफरत करती थी, तो वो ऐसी उम्मीद लगाई बैठी थी कि उम्मीद हो कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको नहीं जानता हो कि इसको कैसे ठीक किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को ये पता था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो, यानी आधा घंटा या उससे कुछ और ज़्यादा समय में, 1 घंटा या उससे कुछ और ज़्यादा समय में, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and questions were asked. तो बिल्कुल 1 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा समय में रोबोटिक टीचर के बारे में कहा गया, क्योंकि दिखने में कैसा था? एक तो लार्ज था, ब्लैक था और अगली था। और जो उसकी स्क्रीन थी वो क्या होगी, वापस से चालू होगी, जिसपे लेसन दिखने लगा और सवालात और जवाबात दिखने गए।
दैट वाजंट सो बैड। तो ये जो स्क्रीन थी जिस पे लेसन दिख रहा था, जिस पे सवाल जवाब दिख रहे थे, वो उतना बुरा नहीं था मार्जी के लिए। द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test papers। लेकिन जो वहाँ पे स्लॉट था जहाँ पे उसको अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, जहाँ जहाँ पे उसको टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते, वो बड़ा उसको पसंद नहीं था। She always had to write them out in a punch code they had made her learn when she was 6 year old। तो उसको टेस्ट पेपर किस में लिखने पड़ते थे? एक लैंग्वेज आती थी, कोड लैंग्वेज में, जो उसने कब सीखा था? जब वो 6 साल की उम्र में उसने एक लैंग्वेज सीखी थी, कोड लैंग्वेज। तो वो उस लैंग्वेज में अपना होमवर्क मुकम्मल करती और अपने टेस्ट पेपर लिखती। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और क्योंकि वो रोबोट था, वो बस बस चुटकी बजाते ही उस बस बहुत ही कम समय में वो पेपर चेक करता और वो उसके नंबर बता देता। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश एंड पेटेड मार्जीज हेड। और इंस्पेक्टर ने उसको ठीक किया और मार्जी की तरफ मुस्कुराया और उसने उसको थपकी दी। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." तो उसकी मुस्कुराने की वजह ये थी कि उसने कहा कि ये जो पेपर में उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह ये लड़की की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जो टीचर था, उसका जो सेक्टर था, जो रोबोटिक टीचर का जो सेक्टर था, वो गियर अप हो गया था। उसकी स्पीड कुछ बढ़ गई थी, उसकी डिफिकल्टी लेवल कुछ बढ़ गई थी। Those things happen sometimes, और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं। I have slowed it up to an average 10 year level। तो क्योंकि मार्जी की उम्र 11 साल थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उस रोबोटिक टीचर की डिफिकल्टी लेवल क्या उम्र की 10 साल के उम्र के बच्चों के हिसाब से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और उसने इत्मीनान भी दिखाया कि इसका जो परफॉर्मेंस है मार्जी का, ये इत्मीनान बख्श है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन। और उसने वापस से उसको थपकी दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्जी तो चाह रही थी कि वो टीचर ठीक ना हो, लंबा समय ले, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से वो बड़ी मायूस हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर। यानी उसने ऐसी उम्मीद लगाई थी, वो ऐसा समझ रही थी कि वो टीचर उससे दूर हो जाएगा एक लंबे समय के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि एक मरतबा क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर को भी प्रॉब्लम आई थी और एक महीने की, तकरीबन एक महीने के लिए वो उससे अलग था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो रोबोटिक टीचर का, मैकेनिकल टीचर का, वो कम्प्लीटली बंद हो चुका था। तो यहाँ तक हमने देखा इन 2 पैराग्राफ में कि मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती। देखते हैं आगे उनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब उसने वापस वही सवाल पूछा, यानी बार बार वो पूछ रही कि स्कूल स्कूल, यानी स्कूल पे लिखने की क्या जरूरत है। क्योंकि उसको स्कूल से नफरत है, उसको नहीं लगता कि स्कूल के बारे में कुछ लिखना चाहिए या उसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने ऐसा दिखावा किया, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत ज़्यादा जानता है पुराने स्कूल के बारे में, पुरानी किताबों के बारे में, टीचर्स के बारे में। उसने अपनी बढ़तरी का इजहार किया। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और उसने कहा कि नादान, बेवकूफ़, वो हमारी तरह के स्कूल नहीं, यानी जो टॉमी के और मार्जी के जिस तरह के स्कूल है, ओल्ड ज़माने के स्कूल्स उस तरह के नहीं हैं। तो ये था लेसन का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेसन के सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू।